पर्वत की तरफ। अरे चलो वीर हरसाए रे ना पलकी देर लगाई। भगवान की तपस्या करने के लिए आए हैं। चलो वीरा हरसाए ना पलकी देर लगाई। वही मेला चुप कर लो आए बाबू का हरसाई। महाराज मणि ने नई समाधि लगाई। भोले बाबा के सपने नहीं गए। ओरे बंसीवा अपने महलों से चला है भगवान भोले बाबा की तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत की तरफ। इधर बड़ा ही खुश है, बड़ा ही मगन है। भगवान की तपस्या करने के लिए जब कैलाश पर्वत पर पहुंच गया तब क्या किया है, समाधि को लगाया और भगवान भोले बाबा की तपस्या में लीन हो गया। क्योंकि बताया गया है एक दो दिन नहीं, जब भगवान भोले बाबा की तपस्या में अपने दिन बिताने लगा है और भगवान की ध्यान दिया। कैसे? शंकर जी को ध्यान उन्हीं से रटने लगा। भोले बाबा चरण लगाने लगाए भस्मासुर से पर्वत पर हुआ
सुरति शंकर लगे बराबरिया। आज जैसे प्रभु के प्यारे भक्तों भगवान भोले बाबा की तपस्या करने लगा है कैलाश पर्वत पर समाधि को लगा करके, इधर भगवान भोले बाबा मैया पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तब भोले बाबा कहने लगे हैं भैया पार्वती से सती देखो आप रुको, मुझे मेरा भक्त याद कर रहा है, चल कर के देखना होगा, मुझे अवश्य जाना होगा। आज भगवान भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत से चले, एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में त्रिशूल जैसे लेकर के चले। अब वहीं प्राय जहां पर भगवान की तपस्या में भस्मासुर समाधि लगाया था, इधर जैसे भगवान भोले बाबा भस्मासुर को देखा तो भगवान भोले बाबा ने एक ही बात कहा है, उठो भक्त आंखें खोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। जैसे बात कही भगवान भोले बाबा, जैसे भस्मासुर अपनी दोनों आंखें को खोला, देखा भगवान भोले बाबा सामने, दोनों हाथों को जोड़ करके मस्तक को झुका लिया चरणों में, कहने लगा प्रभु तुम हमारी भक्ति से प्रसन्न हो। भगवान भोले बाबा कहने लगे मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो भस्मासुर कहने लगा अगर वरदान मुझे देना चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, प्रभु सुनो। कहने लगा है कि देव हमें वरदान सुने में ध्यान अरे त्रिपुरारी, अरे वरदान की आस में मैंने सबकी आस विचारी। प्रभु हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए।